नमस्कार दोस्तों ये है राजकुमार शर्मा। इनके परिवार के अंदर कोई विवाद चल रहा है, जिस विवाद के कारण इनको एडिक्ट यानी कि एक नशेड़ी का टैग लगाकर नशा मुक्ति केंद्र में बंद करवा दिया जाता है। तो इस बारे में नशा मुक्ति केंद्र वालों से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने बताया कि हमने जांच की है, ये ऐसा एडिक्ट नहीं है कि बाहर के समाज के लिए खतरनाक हो या अपने जीवन के लिए खतरनाक हो। तो उन्होंने उसको आज रिलीज कर दिया है। तो अब पूछते हैं इनसे, हाँ भैया, क्या ऐसा नशा मुक्ति केंद्र में आपके साथ बर्ताव किया, कोई मारपीट तो नहीं की गई? जी नहीं, कोई मारपीट नहीं की गई। खाना पीना बढ़िया मिलता था? हाँ, खाना पीना सही मिलता था सर। कोई समस्या दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई समस्या दिक्कत नहीं आई। बस मैंने कहा था मेरी बहन से बात करवा दो, बस बात नहीं करवाते थे, बस और कोई समस्या नहीं, नहीं। कितने दिन वहाँ रहे थे? मैं अभी यहाँ 19 तारीख को एडमिट करवाया गया था। 19 तारीख की नाइट में मुझे उठा के लाए थे घर से। अच्छा। हाँ, मैं चाय पी रहा था और हम्म। मैं कह रहा था मुझे चाय पी लेने दीजिए, चाय पी लेने दीजिए। तो ठीक है, मुझे चाय पीने दिया गया। फिर मेरी वाइफ और मेरे बड़े भाई भी आए थे साथ में, मुझको यहाँ पे लेके एक कोतवाली का बहाना करके कि अब तुम्हें कोतवाली लेके चल रहे हैं और वहाँ पर साइन होगा एक, फिर घर आ जाओगे। लेकिन मुझे कोतवाली की जगह यहाँ लाया गया नेशनल नशा मुक्ति केंद्र पर। फिर मुझे मेरी वाइफ वाले लोग भाई लोग छोड़ के चले गए। जी, ये हुआ मेरे साथ। अच्छा, मतलब कि तुम्हारा परिवार साथ में था? हाँ, मेरा परिवार साथ में आया था लेके। अच्छा अच्छा। वहां से पहली बार मैं अकेले तो आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने अपने वाइफ का हाथ पकड़ लिया था घर पे। मैंने कहा था मुझे नशा मुक्ति केंद्र भेज रहे हैं मेरे भैया, मुझको ना जाने दो, ना जाने दो। तो फिर बोले नहीं, नशा मुक्ति केंद्र नहीं, तुम्हें कोतवाली ले जाया जा रहा है। हमने कहा तो तुम भी चलो साथ में। तो वो भी साथ में आई थी, लेकिन मुझे नशा मुक्ति केंद्र में यहाँ छोड़ा गया, कोतवाली नहीं ले अच्छा, जाया गया। ये बताओ कि नशा मुक्ति केंद्र वालों ने तो तुमको नहीं कहा ना कोतवाली के लिए? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा था सर, यही लोग कह रहे परिवार थे। वालों ने कहा? हाँ, परिवार वालों ने कहा था। और नशा मुक्ति केंद्र में कोई अमानवीय व्यवहार तुमसे हुआ नहीं? जी कोई नहीं, मारपीट नहीं हुई? कोई नहीं हुआ खाना सर। पीना समय से हाँ जी, मिलता बहुत था? प्यार मिला, सम्मान मिला। कोई समस्या नहीं? जी, कोई समस्या नहीं तो उनकी। अब तुम्हारा जो परिवार है हाँ, वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या है उसके पीछे कारण? उसके पीछे कारण ये है, अब मैं प्रूफ तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन शुरुआत से ही मेरी वाइफ को लेके चले जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, कहीं रहते हैं कमरे पे जाके, वहां पे लोगों मकान मालिक से कहते हैं मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं ये, जबकि बच्चे मेरे हैं। मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मैं ऑटो चलाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ। ऐसा फ्रॉड कर करके मेरी वाइफ को कई बार लेके भाग चुके हैं। और मैं कुछ कहता हूँ कि ऐसा ना करो तो कहते हैं तेरे लिए 50,000 1 लाख रखा हुआ है, जब चाहेंगे तो इसको मरवा देंगे। ये बात तुमको उन्होंने धमकी दे के कही? हाँ, कई बार कह चुके हैं सर, कई बार कह चुके हैं, एक बार अच्छा नहीं। अच्छा। हाँ, तुम क्या काम करते हो? मैं सर, मेरी गाड़ी वाड़ी चलती इस समय। तो पहले तो मैं सिक्योरिटी गार्ड करता था, बैंक में करता था, इलाहाबाद बैंक कर चुका हूँ, विजया बैंक कर चुका हूँ, डॉक्टर खालिद के पास कर चुका हूँ, रॉयल एनफील्ड तो ये मेरा एक व्यवहार मिनट, बड़ा अच्छा आपकी सर। कहीं कोई दवा वगैरह किसी डॉक्टर के पास से तो नहीं चलती है? नहीं, दवा आरा नहीं चलती, कोई दवा नहीं चलती सर। मानसिक रोगी की? नहीं, मानसिक रोग की पहले जब मेरी मम्मी पापा थे, पहले आज से कई 15 साल पहले, तब वो मुझ पे थोड़ा सा अटैक ऐसे ही पड़ा था। तो बताते थे पागल का इलाज, तो दिनेश दुआ के यहाँ से इलाज चला था, थोड़ा बहुत दवा, फिर मैं कितने ठीक हो दिन गया का? था। जी, हो गया वो कम से कम 15 साल हो गया होगा। 15 साल नहीं, हाँ, फिर कितने दिन का इलाज चला था? कुछ ही नहीं, ऐसी एक दो बार शॉट लगवाए गए थे, फिर मैं ठीक हो गया था। अपने आप वैष्णो देवी गया था, वैष्णो देवी जब से होके आया था मैं ठीक हो गया था। अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची? हाँ, अभी कुछ प्रॉपर्टी बिकी थी हमारी। अपनी इच्छा से बेची? हाँ जी, अपनी इच्छा से बेची थी, मम्मी की इच्छा से, घर वालों की इच्छा से बेची गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें आपके भाई का कोई रोल? उसमें उनका भी हिस्सा बनना था। हाँ। तो जिसका जिसका हिस्सा बनना था उसने उसने अपना हिस्सा ले लिया था। बाकी मुझसे मुझसे रुपए लिए थे इन्होंने 1.5 लाख रुपए मकान बनवाने के, दुकान बनवाने के लिए। और हम्म। जो भी मुझको आधे तिहाई करके वापस किए, मुझको आधे दिए, पूरे नहीं दिए। हम्म। हाँ, हम्म। मतलब अब जब पैसा मांगो, अपना जेवर मांगो, 50,000 का मेरा हार रखे हुए हैं और सब गिरवी रखे हुए हैं, वो उठा करके कहते हैं गिरवी है, और जब तुम मेरा मकान खाली करोगे तो मैं तुमको हार दूंगा, यही सब कहते हैं। और मकान में भी हम लोगों का हिस्सा है सर, लेकिन वो ना दिखाते हुए कह देते हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये करते अब हैं। तुमने अपने भाई से कितने पैसे लेने हैं? 6 लाख रुपए लेने हैं सर। अच्छा, इन्हीं पैसों 6 के लाख रुपए चक्कर में और तुमको जेवर। इन्हीं पैसों के चक्कर में तुमको नशा मुक्ति भेजा जाता है? हाँ जी, इन्हीं पैसों के चक्कर में इन पैसों का हाँ, तकाजा करते हो? हाँ जी, करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, देंगे नहीं देंगे? हाँ, वो कहते हैं हम दे देंगे तो अपना मकान अलग बनवा लो। अच्छा। हाँ, लेकिन टाइम पे कहते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं देंगे, बताओ क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, हम्म। ऐसे कहते हैं।
और अगर मैं कोई अपनी वाइफ को अगर डांटता हूँ या कुछ कहता हूँ तो बीच में बोल देते हैं, बीच में बोल देते हैं और लड़ाई पे आमादा हो जाते हैं, मुझको मारने लगते हैं। बात बात में तो मम्मी की जिंदा रहते हुए मेरी वाइफ को पकड़ के कमरे में खींच ले जाते थे, कहते थे मेरी बीबी बोल क्या कर लेगा, तेरे लिए 50,000 1 लाख रखा है, जब चाहेंगे मरवा देंगे, ऐसे कहते हैं सर। चलो अब ऐसा है, अब इस समय तुम घर में जाकर अपने सुकून से रहोगे, हाँ सर, सुकून से तो रहेंगे। झगड़ा वगैरह तो नहीं करोगे? नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे सर, मैं कोई पागल थोड़ा ना हूँ जो मैं झगड़ा करूँ। मैं चाहता हूँ, मैं परिवार, मेरी गुड़िया है, मैं उसको प्यार करता हूँ, मेरी गुड़िया को मारने लगते हैं, मेरी गुड़िया को मारते चलो हैं, 9 साल की, वो सब जानती है। ठीक है। तो दोस्तों ये राजकुमार थे, इनका विवाद चला था और मैं ये सीन आप लोगों के सामने इसलिए भी लाना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति केंद्रों की भूमिका यहाँ पर आकर जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाके कह देता है कि फला आदमी नशा कर रहा है और उसको उठा के सेंटर के अंदर निरुद्ध कर दिया जाता है उसकी इच्छा के खिलाफ। और अगर उसके पीछे कोई पैरवाई करने वाला नहीं होता तो नशा मुक्ति केंद्र में वो व्यक्ति जो है बिना किसी अपराध के सजा काट रहा होता है। अब उस सजा का समाधान क्या है, इसके लिए हमारी सरकारों ने बहुत कुछ निर्धारित किया है, लेकिन लोगों के पास जानकारी नहीं है। और जब इसकी जानकारी नहीं है तो उसका नुकसान क्या होता है कि कई व्यक्ति जो हैं व्यक्ति के नशा करने की आदत को बढ़ा चढ़ा के बताकर उसका जो है पैसों के रूप में लाभ उठा लेते हैं। हालांकि हमारे जो ज़िले के नशा मुक्ति केंद्र है उनके बारे में कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन चक्कर ये है कि अगर उनको भी मिसगाइड किया जाए तो वहाँ पर वो भी थोड़ा सा लोगों के द्वारा ठगे जा सकते हैं। तो इसके लिए उनको भी चाहिए कि वो किसी स्टाम्प वगैरह पर एक घोषणा पत्र में लिखवा लें कि ये व्यक्ति वाकई में नशा करता है और समाज के लिए घातक है। तो उनका जो है वो भी उनका लिए भी हितकर रहेगा। और जब कोई जानकारी स्टाम्प पे लिख के देनी होगी तो एक आदमी 420 में फंसने से बचने का प्रयास करेगा। ऐसी बहुत सी समस्याएं जो है इनका हल हो सकता है अगर इसको लीगल तरीके से फॉलो किया जाए तो। यही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कैमरामैन अंकित के साथ में मैं चंदन सिद्धू। जय हिंद।